एवज में 10 करोड़ 68 लाख जो मैंने आपको बताया वो वहां से आया। तो वो जो अब काम है वो कांगड़ा पीडब्ल्यूडी कराएगी। अगर वो स्टेट वे रोड में ना हो, नेशनल हाईवे में हो, जैसे जोल और वो वाला है, वो नेशनल हाईवे कराएगी, बन जाएगा। मतलब स्टेट रोड में हमारी पीडब्ल्यूडी के अंडर आ जाएगा, स्टेट पीडब्ल्यूडी। सही तो बता रहा हूँ आपको, ये 2 टेंडर हुए हैं। इसकी वैसे मैंने पहले ही खबर लगवा दी थी। इसमें 75 लाख रुपए आया हुआ है। ये है तहसील चौक से लेके टांडा तक। ये जो मैंने बताया इसके इसका टेंडर हो गया है, अवार्ड भी हो गया, ये काम चल पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या था, मैं भूल गया, इसमें थोड़ा सा सीवरेज का इशू था। तो मैंने आईपीएच विभाग को बोला है कि 1-2 जगह सीवरेज इशू है, तो उसको ठीक करने के बाद इस रोड को बना दिया जाएगा। इसका टेंडर हो चुका है। ठीक बात है आपकी। इसमें अभी आपके गग्गल वाले लोग उस दिन जब बाणगंगा वाला उद्घाटन था, तो गग्गल वाले लोग, आपके बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे और मिले थे। और तब सीएम साहब ने बोल दिया है कि हम मार्च तक एयरपोर्ट वालों का जो भी उनके डिस्प्यूट हैं या पैसे हैं, वो लैंड के लिए एक्वायर हो जाएगी। और उसके बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि वो कहाँ तक आ रहा है एयरपोर्ट। और उसके बाद वो रोड को, जो आपका नेशनल हाईवे रोड है, उसको वो क्लियरेंस मिल जाएगी। इसी आज भी सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रही है तो गाँव में कर रही है। लेकिन किसी, मुझे नहीं मालूम कैसे रहा, लेकिन कांगड़ा में ये प्रॉब्लम हुई कि जब मैं दौरे पे गया इन विभिन्न पंचायतों में, तो वहाँ पर बहुत से गांव, जिसमें खरटेक था, जिसमें बोरक्वालू था, जिसमें सोडा बता रहा हूँ, धमेड़ में बस नहीं थी। फिर उसके बाद ये जो अभी बता रहा हूँ आपको, सोडा बस नहीं थी, कुआड़ा बस नहीं थी। तो हमारे जो कांगड़ा के गाँव थे वो कैसे छूट गए हैं मुझे नहीं मालूम। तो अब ये पिछले लोगों की नेग्लिजेंसी रही या क्या रहा लीडरों का। लेकिन मेरा, अब जब मैंने देखा है कि अगर मुझे दायित्व मिला है और मेरे पास मैं बस चला सकता हूँ, तो मुझे अपने कांगड़ा के गांव में बस पहुँचाने का पूरा मेरा जिम्मा है। और मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूँ कि अगले साल तक मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र को HRTC की बसों से जोड़ दूँगा। मैं माता के बाद के लिए खुद चिंतित हूँ। और मैंने हमारे जो टूरिज्म के चेयरमैन हैं, कैबिनेट मंत्री रघुवीर सिंह बाली जी से बात की है। उसके ऊपर हम शीघ्र ही कोई ना कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। और अगर एक्चुअली उसमें क्या था कि वो पहले मंदिर के पास था और मंदिर कमेटी ने उसका कई सालों तक ना उसको चलाया ना उसको लीज आउट किया। तो उसके बाद उसको जो है वो दोबारा से टूरिज्म ने ले लिया। लेकिन अब टूरिज्म उसके ऊपर कोई ना कोई, मैंने उनसे बात की है, तो उसके ऊपर कोई फैसला लेंगे और उसको या तो लीज करेंगे या फिर टूरिज्म उसको खुद चलाएगी। तो उसके लिए तो मैं खुद शर्मिंदा हूँ और उसके लिए आने वाले समय में काम करेंगे। दूसरी, आपने बाणगंगा की घाट की बात की, तो वो भी आपका वाजिब है क्वेश्चन। उसमें इसीलिए हम मेरे प्रशासन से, एसडीएम साहब से बात हुई है कि उसमें पहले तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि वहाँ पर हरिद्वार की तर्ज पर रोज शाम को आरती हो, जिसकी शुरुआत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है और रोज वहाँ पर अब आरती हो रही है। लेकिन उसको साथ साथ में हमने आगे को कैसे एक जो हमारा धार्मिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसके साथ जोड़ना है। तो उसके लिए हम उसको, जो हमारा टेम्पल का, मंदिरों का जो पोर्टल है, उस पर भी लेके जाएंगे। और दूसरा मुझे जो लगा था तब उस दिन, वो ये था कि अगर व्यक्ति वहाँ दिन में भी जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी सुविधा हो सके कि जहाँ पर बच्चे या लोग जो भी जाएं वो बैठ के अपना चाय पानी पिए। तो मैंने एसडीएम साहब से बात करके और मंदिर प्रशासन से, डीसी साहब से बात करके बहुत जल्दी वहाँ पर एक कैफेटेरिया बनाएंगे छोटा सा, जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित करें। और एक चीज और बताता हूँ आपको, एक उसके सामने एक झरना है, बिल्कुल गेट के सामने, हम उसको भी ब्यूटीफाई करेंगे बहुत जल्दी, जिससे कि एक वो, और आपको सामने एक झरना जो हमारी खूबसूरती है हिमाचल की, वो भी नजर आएगी। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसकी फंडिंग के साथ ये बनी। और जो जमीन है वो माता के नाम ही है आज भी और पहले भी। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप इसको छोड़ो, माता ब्रजेश्वरी की कम से कम मेरे ख्याल से बहुत कम होगी तो 100 कनाल की जगह होगी आसपास में, और उसके भी आदेश पारित कर दिए गए हैं। उन सारी जमीनों का जो लैंड बैंक बनाया जा रहा है और उसके बाद उनके जो है वो
बाड़बंदी की जा रही है, जिसका कि उसके उन्होंने अपने जो इनकी मीटिंग होती है टेम्पल की, तो उसमें भी जो ट्रस्टी होते हैं उन्होंने वो पास कर दिया है। तो बड़ी जल्दी उन सभी जमीनों को भी इकट्ठा किया जाएगा और प्राइम लैंड है उनके पास, जहाँ पर वो आपका कचहरी में चौक बनेगा बहुत बड़ा, वहाँ पे उनकी 8-10 कनाल जगह है। यहाँ नीचे जहाँ बाणगंगा घाट बना उसके ऊपर उनकी 15-20 कनाल जगह है। तो ये सारी जमीनें हम इकट्ठी कर रहे हैं और इसको भी बड़ी जल्दी हम साल के अंदर इकट्ठी कर लेंगे, जिससे कि मंदिर को ये पता हो कि यहाँ यहाँ हमारी जमीन है। उसके लिए ऐसा करते हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि मैं आज ही डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को मैं बोलता हूँ कि वो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जो है वो अपने थाने में जो है उनकी जो एंट्री होती है वो जरूर होनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से एक कांगड़ा वासियों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी कोई, क्योंकि अब पंचायतें हैं, शहर तो छोटा सा है, इससे आसपास बहुत बड़ी पंचायतें हैं, तो मेरा पंचायत प्रतिनिधियों से, कमेटी के प्रतिनिधियों से, सभी प्रधानों से आग्रह रहेगा और आम जनता से भी कि कोई भी बाहर से बंदा आपके पास कमरे किराए पे लेने आ रहा है या दुकान किराए पे लेने आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी एंट्री पुलिस स्टेशन में कराएं, जिससे कि उसकी वेरिफिकेशन हो सके कि वो आदमी वाजिब है या नहीं है। फिर उसके बाद हम कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं। जब तक लोग और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारा इसमें साथ नहीं देंगे, तब तक हम इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारी 2 गौशालाएं हैं, एक कमेटी की और एक मंदिर की। मंदिर वाली एनजीओ चलाती है और कमेटी वाली खुद कमेटी चलाती है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि हम दोनों को उनकी कैपेसिटी को डबल करने जा रहे हैं, और जिसका कमेटी वालों ने काम भी शुरू कर दिया और मंदिर वालों ने भी काम शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में अगर उनकी कैपेसिटी 50 की थी वो 100 की हो जाएगी, तो इस तरह से मंदिर की भी अगर 50 की थी वो 100 की हो जाएगी। तो इस तरह से हम कुछ ना कुछ इससे निजात पाने की कोशिश करेंगे।